अब तक हमारे देश में किसानों को किसान कहा जाता है, लेकिन लगता है कि डेफिनेशन बदल गई है, क्योंकि अब हमारे देश का किसान चूजा है। चूजा भी ऐसा वैसा चूजा नहीं, अंडे से अभी अभी निकला हुआ चूजा। ये जानकारी बेहद पढ़ी लिखी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली डबल इंजन के मध्य प्रदेश की एक महिला तहसीलदार ने बोली है। वो भी अकेले में नहीं बोली है, ये ज्ञान मध्य प्रदेश की महिला तहसीलदार ने सबके आगे एक किसान के बेटे को दिया है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों इस महिला तहसीलदार को किसान के बेटे पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस किसान के बेटे को अंडे से निकला चूजा बता दिया? क्योंकि इस किसान के बेटे की इतनी जुर्रत हो गई कि इसने महिला तहसीलदार के आगे अंग्रेजी झाड़ दी, बोल दिया यू आर रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि एक बेचारे ड्राइवर ने एक कलेक्टर से भरी मीटिंग में बदतमीज से बात करने में कह दिया था कि आप जरा तमीज से बात कीजिए, तो कलेक्टर ने ड्राइवर को उसकी औकात याद दिला दी थी। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश की महिला तहसीलदार ने किसान के बेटे ने बस इतना बोल दिया यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो उसे जवाब में कह दिया तुम अंडे से निकले हुए चूजे हो। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश के देवास का है, जहां तहसीलदार अंजलि गुप्ता गांव के लोगों के बीच गई थी। जिले के सोनकच्छ के पास एक गांव में खड़ी फसल के बीच खेतों में बिजली के खंभे लगाने को लेकर किसान और तहसीलदार अंजलि गुप्ता के बीच में कहासुनी हो गई, बातचीत हो गई। इस बीच किसान का बेटा थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती होगी। बस ये बात महिला तहसीलदार को इतनी बुरी लग गई, किसान के बेटे ने महिला तहसीलदार से थोड़ी कहासुनी में कह दिया यू आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि आप जिम्मेदार हैं। इसके जवाब में तहसीलदार अंजलि गुप्ता नाराज हो गई और उसके बाद उस किसान के बेटे से कहती है चूजा है ये, अंडे से निकला नहीं, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करता है। मैं अभी तक आराम से बात कर रही थी, लेकिन आज इसने कैसे बोल दिया, मैं कैसे जिम्मेदार हूं? बाप रे बाप, बोल कैसे दिया अंजलि गुप्ता से इस किसान के बेटे ने कि ये जिम्मेदार है, वो भी अंग्रेजी में। इतनी हिमाकत, इसे अंडे से निकला हुआ चूजा नहीं, इसे तो कुछ और कह देना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ अंजलि गुप्ता को अपने सीनियर कलेक्टर साहब कुछ दिन पहले जिन्होंने ड्राइवर को औकात याद दिलाई थी, उनसे इंस्पायर होके इसको भी, किसान के बेटे को भी औकात याद दिला देनी चाहिए थी। इतने में क्यों रुक गई? दोस्तों, ये पूरा वाकया किसी ने चुपचाप कैमरे में कैद कर लिया, और जब वीडियो के आखिर में अंजलि गुप्ता को इस बात का आभास हुआ कि उनकी करतूत कैमरे में कैद हुई है, तो उनको ये बात समझ में आ गई थी। लेकिन आप तो जानते हैं सोशल मीडिया के जमाने में सेकंड लगता है चीजों को वायरल होने में। ये वीडियो वायरल हुई तब मुख्यमंत्री मोहन यादव एकदम एक्शन में आ गए और अंजलि गुप्ता के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हुआ। जानते कितना बड़ा एक्शन हुआ? उनका तबादला कर दिया गया। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि तबादला कैसे बड़ा एक्शन होता है। दोस्तों, ये अधिकारी जो खुलेआम लोगों के सामने किसान के बेटे से इस तरह से बात कर रही है, जहां इसका तबादला किया गया होगा वहां अचानक से इसको तमीज आ गई होगी क्या? इसको सलीका आ गया होगा क्या पब्लिक हैंडलिंग का? दोस्तों, मध्य प्रदेश की तहसीलदार की ये खबर इस बात का प्रमाण है कि एमपी की डबल इंजन सरकार के अंडर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी है, पूरी तरह से बेलगाम है। मुख्यमंत्री की कोई सुनता नहीं, क्योंकि कलेक्टर ने जिस तरह से कुछ दिन पहले ड्राइवर को उसकी औकात याद दिलाई थी, वो तो एक नजीर होना चाहिए था सारे अधिकारियों का। किसी की जुर्रत नहीं होती ऐसी हरकत करने की। उसके बावजूद भी अगर एक तहसीलदार एक किसान के बेटे से जुर्रत करती है इस तरह से बात करने की, इस बात का प्रमाण है कि जो बाबू लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनकी कोई नकेल कसने वाला नहीं है इस सरकार में। दोस्तों, उस वक्त डीएम पर एक्शन हुआ था तो कहा था बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। अब अंजलि गुप्ता का तबादला हुआ तो भी कहा जा रहा है बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। फिर तीसरा कोई अधिकारी ऐसा काम कर देगा, फिर कह देंगे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। सबक तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक पर ऐसा एक्शन हो कि दूसरे की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बार बार आपसे गुजारिश है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।